अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक आज हम लेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिकल है, आप इसे बहुत ध्यान से समझें। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आपके लिए थ्योरेटिकल भी लिख रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वह टोटली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं यथार्थता, एक्यूरेसी, और दूसरा पॉइंट होगा हमारा प्रिसीजन या परिशुद्धता। बोथ आर वैल्यू रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये भौतिक राशियों के मापन से रिलेटेड है, अर्थात जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमारे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्यूरेट हैं या प्रिसाइज हैं, उनके बारे में है। आप कैसे समझें, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनकी डेफिनेशन से समझें। अगर आप एक्यूरेसी के बारे में देखें तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट वैल्यू विद इट्स ट्रू वैल्यू। अर्थात कोई भी ट्रू वैल्यू दी गई है और आपने उसका एक एक्सपेरिमेंट किया सिंगल, और उसमें जो रिजल्ट आया दोनों को कंपेयर किया, उसमें जो क्लोजनेस है, उसमें जो समीपता है, वही क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। मतलब क्लोजनेस ऑफ सिंगल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विद ट्रू वैल्यू। अर्थात किसी एक प्रयोग के मापन में जो आपका रिजल्ट आ रहा है और जो ट्रू वास्तविक वैल्यू है, जो वास्तविक मान है, उनमें जो एक समीपता है, वही क्या है बच्चों? यथार्थता। अगर ये वैल्यू बहुत क्लोज है तो हम कहेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक्यूरेट है। समझ गए ना? मतलब आपने जितना क्लोज रिजल्ट दिया उसकी ट्रू वैल्यू के, आपने उतना ही बेस्ट एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो एक्यूरेसी कहलाती है। अब आता है प्रिसीजन। क्या है प्रिसीजन? एक्चुअली है क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विद वन अनदर। अर्थात आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार किया और उसमें बार बार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक दूसरे के जितने ज्यादा क्लोज हैं वो प्रिसाइज रिजल्ट है, भले वो ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। तो इस तरह से कि क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इफ वेरी क्लोज विद ट्रू वैल्यू, मेजरमेंट विद मोर एक्यूरेट। अर्थात जितना, अर्थात यथार्थ मान के साथ जो समीपता है वही क्या है? यथार्थता। मतलब भौतिक राशि के मापन में जो परिणाम मिला उसका यथार्थ मान के साथ जो समीपता मिली वही कहलाएगी एक्यूरेसी। जितना ज्यादा समीप है, जितने ज्यादा उसके नियरेस्ट है रिजल्ट, हम कहेंगे उतना ही एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब आते हैं प्रिसीजन क्या है? तो क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यूज विद वन अनदर। अर्थात एक ही प्रयोग को कई बार किया गया हो और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने एक दूसरे के नियरेस्ट हैं, वो उनकी क्या कहलाती है? प्रिसीजन। जैसे एक एग्जांपल में समझाता हूं कि मान लो एक रिंग दी गई है और उसमें 15 ग्राम गोल्ड है, ठीक है? वैल्यू ऑफ गोल्ड इन रिंग डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स। उसमें ट्रू वैल्यू दी गई है कि 15 ग्राम। मतलब आपको ये मान लो रिंग है और उसमें मैं कह रहा हूं कि 15 ग्राम गोल्ड है। आपने इसको दो मेथड से एक्सपेरिमेंट किए, गोल्ड की डिटरमिनेशन की। मान लो पहली मेथड में जो आपके रिजल्ट्स आए वो आए 15.001 ग्राम, 15.004 ग्राम, 15.009 ग्राम। तो ये वैल्यूज आप देख रहे हैं 15 के बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट है। इसका मतलब है कि ये जो मेथड है ये एक एक्यूरेट मेथड है ड्यू टू क्लोजनेस विद ट्रू वैल्यू। अर्थात ये विधि ज्यादा यथार्थ है क्योंकि ये 15 के बिल्कुल पास में आ रही है, भले इनके डिफरेंट वैल्यूज में आप देख रहे हैं ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से ये है। ठीक इसी तरह मान लो बी जो मेथड थी उसमें आया 16.01, 16.02, 16.03। ये वैल्यू 15 से काफी डिफरेंस रख रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यूज है उनमें ज्यादा क्लोजनेस है। इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा प्रिसाइज मेथड है। क्यों? इट इज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज विद वन अनदर। अर्थात तो इस तरह से एक्यूरेसी और क्या होगी बच्चों? प्रिसीजन। अगर ये अच्छी तरह समझ में आता है तो आप जो रिजल्ट्स आप एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, उसमें आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ज्यादातर जो रिजल्ट्स हमारे आते हैं वो प्रिसाइज वैल्यू से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो ज्यादा हमारा अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरह से एक्यूरेसी और मैंने आपको क्या बताया? प्रिसीजन। तो आप इसे नोट कर लें।
बस यहीं ऑफ कर दे इसको।